हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई होंगी। लेकिन हम लोगों ने जो हमारे लास्ट क्लास थी, जो पिछली क्लासेस थी, उसमें हम लोगों ने वर्नर थ्योरी की थी। तो हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ करनी पड़ी, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग और जो पूरी तरीके से आज हम लोग समझेंगे कि उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है और वो कितनी हेल्प करेगी हमारी इस चैप्टर को आगे पढ़ने में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना डिटेल में। सबसे पहला जो टर्म है हमारा काउंटर आयन। जब भी हम कॉम्प्लेक्सेस को एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहला जो टर्म होता है जिससे हमको डील करना होता है वो होता है हमारा काउंटर आयन। सब हम यहाँ पर बात करेंगे एक एग्जाम्पल को लेके। कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे CO कोबाल्ट का हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं NH3 के साथ Cl2 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अच्छा, तो हमारे सामने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर इसके हम काउंटर आयन की बात करें तो काउंटर आयन जो होता है वो हमारा ये जो आयनाइजेब ये जो बाहर आयनाइजेबल प्रेमिसेस में होता है, ये जो हमारा एक एटम है हमारा यहाँ Cl का, वो क्या है? हमारा काउंटर आयन है। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई एक और एग्जांपल लेते हैं FeCN6, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ हमारा K4 है, तो ये भी हमारा 4K प्लस में आयनाइज होगा और यहाँ पर ये हमारा Cl नेगेटिव में आयनाइज होगा। बाकी जो दूसरा हमारा यहाँ पर कैटायन है वो ये होगा और यहाँ पर जो एनायन है वो ये होगा। तो हमारा यहाँ पर जो 4K प्लस मिले और यहाँ पर एक Cl माइनस मिला, इसको बोलते हैं बच्चों काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होता है हमारा? काउंटर आयन हमारा वो होता है जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर होता है और ये किसको सेटिस्फाई करता है? ये कंपाउंड में की जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और उसको ये सेटिस्फाई करते हैं हमारे काउंटर आयन। तो काउंटर आयन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनिक डिसोसिएशन करने पर हमको मिलता है काउंटर आयन। तो बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे सामने यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये है और दूसरे वाले कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से Fe से लेकर यहाँ तक इंक्लोज्ड है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं तो अगर इसको हम लोग बाय डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं इसको? जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है वो है जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिसमें पाया जाता है पूरे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उसमें जिस एंटिटी में या जिस फेज में हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ये इनक्लोज्ड रहता है। तो जहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है उसको हम लोग उस पूरे एंटिटी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है दो चीज़ें। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा जो प्लेस है उसमें है हमारा CMI, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल। देखो यहाँ पर भी हमारा ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसमें ये जो हमारा एक पार्ट है वो है सेंट्रल मेटल का, और जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग लिगैंड पार्ट। एक हमारा एक्सेप्टर पार्ट होता है और एक हमारा यहाँ पर डोनर पार्ट होता है। तो इस केस में जो हमारे लिगैंड हैं वो है हमारा यहाँ पर अमोनिया और दो जो हमारे एटम हैं वो हैं हमारे क्लोरीन के। पर इन द केस ऑफ सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर हमारे सिक्स एटम हैं साइनाइड आयन के, वो हमारे यहाँ पर लिगैंड एटम हैं, तो डोनर एटम हैं जिनको बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हमारा सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा हमारा लिगैंड। तो ये जो होता है वो एक्सेप्टर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी को फॉर्म करते हैं।
बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी की जगह पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा हुआ देखते हैं तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, और जो डेफिनेशन हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंटिटी की यहाँ पर की है वही हम लोग देख लेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी टर्म में। सो हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बच्चों तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट के साथ जो हमारे अमोनिया के लिगेंड यहाँ पर 6 नंबर में लिगेंड यहाँ पर बाउंड है, और जो हमारा काउंटर आयन है वो यहाँ पर हमारा क्लोरीन क्लोराइड आयन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर है। तो अगर हम इसको आयनिक डिसोसिएट करते हैं आयनिक तरीके से तो हमारे यहाँ पर दो आयन यहाँ पर हमको मिलते हैं जो कि होंगे NH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 पॉजिटिव और +2 क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आई है वो हमारी पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स कैटायन आया है। जब हमारा जो एंटिटी होगी कोऑर्डिनेशन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी तरीके से अगर हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव आती है तो किस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, तो अगर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर होता है तो इसको हम लोग जब आयनिक डिसोसिएट करेंगे तो या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 4 नंबर ऑफ पोटेशियम आयन और प्लस हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आएगी जिसका चार्ज यहाँ पर होगा 4-। तो जब हम लोगों ने बात की थी जब किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारी जो एंटिटी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के भी हमारे कंपाउंड होते हैं। लाइक अगर इस तरीके से अगर हमारा प्योरली ये इस तरीके से कंपाउंड है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है नेट चार्ज है इस एंटिटी पर वो है 0 चार्ज। तो इस तरीके से ये हमारी जो एंटिटी हो गई वो हो गई न्यूट्रल। तो बच्चों तीन तरीके की कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम लोगों ने देखी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज़ें थी, एक था लिगैंड जो कि हमारा डोनर एटम होता है और जो हमारा एक्सेप्टर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड टर्म देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर जो कि है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखा तो वहाँ पर दो चीज़ें थी, हमारी सेंट्रल मेटल आयन और हमारा लिगैंड। तो सेंट्रल मेटल आयन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ये इस तरीके से हमारा पास एक एंटिटी थी, उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो है हमारा Fe एटम। तो इसको अगर हम लोग डिफिनीशन अगर इसकी देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक हमारा एटम या फिर हमारा जो मेटल है जिसके चारों ओर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के थ्रू हमारे जो लिगैंड होते हैं या हमारे डोनर आयन है या फिर डोनर मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आयन। तो इस किस तरीके से अरेंज रहते हैं, सपोज करिए हमारा यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी डेफिनेट ज्योमेट्री होगी वो होगी बच्चों हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो इस तरीके से हमारा जो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारे पास जो ये 6 लिगैंड हैं वो सेंट्रल मेटल को डेफिनेट अरेंजमेंट में घेरे हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं बच्चों। तो सेंट्रल मेटल आयन बोल सकते हैं या सेंट्रल मेटल भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल होता है हमारा वो हमारा होता है एक्सेप्टर, वो भी किसका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये हमारा Fe एटम है ये हमारे लिगैंड से लोन पेयर ऑफ एटम ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 लिगैंड हैं जिसमें हमारे पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये 6 जो लिगैंड हैं वो किसको डोनेट कर रहे हैं, हमारे पास सेंट्रल मेटल को। तो जो सेंट्रल मेटल होता है वो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को।
और बच्चों हम लोग एक बात और जानते हैं कि कोई अगर एटम है या कोई हमारा मेटल है या कुछ भी हम कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो कैसे एक्ट करेगा, वो करेगा एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो हमारा लुईस एसिड भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा सेंट्रल मेटल आयन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसको हम लोग लुईस एसिड भी कहते हैं। तो आई होप कि ये हमारा क्लियर हो गया होगा सेंट्रल मेटल आयन। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है लिगैंड। तो आइए देखते हैं क्या होता है। लिगैंड क्या होता है? लिगैंड हम लोगों ने फिर हम लोग वापस जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलकर बनी थी दो चीज़ों से। एक था हमारा सेंट्रल मेटल आयन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा है, और जो सेकंड चीज़ थी वो थी लिगैंड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो बीच में रहता है और वो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हमें कोई भी ऐसा भी एटम होगा जो उसको डोनेट करता होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं तो हमारी ये कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है उसमें जो हमारा ये सेंट्रल मेटल आयन था जो कि हमारा एक्सेप्ट कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे कहाँ से? 6 नंबर ऑफ साइनाइड आयन से। तो यहाँ पर जो ये लिगैंड हैं इनको बोलते हैं लिगैंड, जिनका नेचर होता है डोनर नेचर। तो वो क्या करते हैं? डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यहाँ पर, वहाँ पर जो लिगैंड है वो कैसा काम करते हैं? वो डोनर के तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड, वेयर एज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लुईस बेस। तो जो हमारे लिगैंड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? लुईस बेस की तरह से काम करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो आई होप कि हम लोग समझ गए हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर लिगैंड्स। सो लिगैंड्स के बारे में एक और फैक्ट है हमारे पास यहाँ पर। जो लिगैंड्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर रहते हैं और सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी वर्नर थ्योरी के अंदर, वहाँ जो हमारी दो तरीके की वैलेंसी थी, सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी, उसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो उसको सेटिस्फाई करते हैं हमारे जो लिगैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है 6, और उसको सारे जो 6 के ऑल 6 हमारे एटम्स हैं वो हैं हमारे लिगैंड्स के, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेशन या सेकेंडरी वैलेंसी को। अब बात आती है बच्चों कि लिगैंड्स के बारे में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने तरीके के लिगैंड्स होते हैं और कौन कौन से बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, और इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने टर्मिनोलॉजी के सेशन को, फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोगों ने देखा, तो आज हम लोग इसको क्लियरली देखेंगे कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग इसकी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ लिगैंड्स होते हैं, बच्चों ध्यान से यहाँ सुनिएगा, हम लोग नंबर ऑफ लिगैंड इज विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगैंड्स की बात करेंगे हम लोग कि ये क्या बात होती है कि नंबर ऑफ अटैचमेंट हम लोगों ने यहाँ पर एक जो नया वर्ड जोड़ा है अटैचमेंट, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया?
तो नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो उनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ अटैचमेंट्स की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। वैसे जो हमारा एक सिंपल अगर हम लोग लेते हैं, ये जो हमारा FeCN6 ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा बच्चों? तो वो होगा हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है उससे हमारे जो लिगैंड अटैच हैं वो है हमारे 6 अटैच। अगर हम लोग इसको बना के भी देखते हैं तो जो हमारा अरेंजमेंट आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड होगा यहाँ पर। तो हमारे ऑक्टाहेड्रली जो CN6 नंबर में है वो हमारे ऑक्टाहेड्रली यहाँ पर अरेंज्ड हैं। तो डायरेक्टली भी बाउंडेड है हमारे किससे? सेंट्रल मेटल आयन से। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है वो हो जाता है बच्चों 6। तो बच्चों आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बहुत हार्ड बात थी जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि जो हमको इतना सारा डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ा? तो जब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोगों को कुछ एहसास होगा इस बात का कि जो सर कह रहे थे वो सही कह रहे थे। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर लिगैंड है वो है हमारा एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन के जो हमारे 3 मॉलिक्यूल हैं जो इसको हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोगों को देखने से लग रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। पर जब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि EN क्या है, तब हम लोग देख पाएंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा EN है बच्चों वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो EN होता है, एग्जैक्टली जो EN होता है वो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। अभी हम लोग जब लिगेंड्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो हम लोग हर तरीके के लिगेंड्स को देखेंगे। तो उसमें एक ये बाईडेंटेट लिगेंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन डाईएमीन, और ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड होता है। तो तीन हमारे मॉलिक्यूल हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर थ्री नंबर ऑफ एथिलीन डाईएमीन थे हमारे एज ए लिगैंड। तो ये तीनों इस तरीके से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रली सेट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले बोला था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पर है 3, जबकि अगर हम लोग बाय डेफिनेशन देखें जो कि हम लोगों ने सबसे शुरू में बोला था कि नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड, तो जो हमारे एक लिगेंड है उसके जो अटैचमेंट हैं बच्चों वो यहाँ पर हैं 2। एक लिगेंड का जो 2 अटैचमेंट है, इस तरीके से जो 3 हमारे यहाँ पर लिगेंड हैं उसके जो टोटल अटैचमेंट होंगे वो होंगे यहाँ पर 6। तो जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है रॉन्ग, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा होने वाला है यहाँ पर भी 6। तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा लिगेंड है वो एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ अटैचमेंट यहाँ पर शो कर रहा है विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में बस एक ही यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी कि जो हम लोग लिगैंड देखते हैं उसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं होती है, तो हम तब तक कोऑर्डिनेशन नंबर का पता नहीं लगा सकते बच्चों। तो अगर हम लोगों को पता होगा कि उसकी डेंसिटी कितनी है या फिर वो कितने अटैचमेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से बहुत आसानी से इस चीज़ को महसूस किया होगा। तो बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यहाँ पर हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट को। बच्चों जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उस
कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक डेफिनेट शेप होता है स्पेस में, तो उस शेप को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अगर डेफिनेशन वाइज अगर इसको हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं बच्चों, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसकी अगर हम लोग ज्योमेट्री देखें तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल निकल कर आती है। तो इस तरीके से जो पॉलीहेड्रॉन होते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। हमारा ऑक्टाहेड्रल हो सकता है जो कि इस तरीके से कुछ फॉर्म होता है, हमारा इस टेट्राहेड्रल हो सकता है, हमारा जो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, हमारा स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो भी हमारी शेप बनती है उसको जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की जो शेप बनती है उसको हम लोग यहाँ पर पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, यहाँ पर हम लोग फिर से एक सेम एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आयनिक एंटिटी या फिर काउंटर आयन होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद अलग ही हो जाता है, तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की ही। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो ये है, इसकी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो हमको निकालना होगा वो हम लोग अगर इसको Fe ही लिख देते हैं, पर जो Cn होता है, Cn हमारा पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा 6 हैं वो -1 चार्ज के हैं और हमारा जो नेट चार्ज है यहाँ पर वो है -4। इस तरीके से हम लोग -6 -4, तो जो Fe आ जाएगा वो आ जाएगा +6 -4 यानी +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन का है वो है +2। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हुए सेंट्रल मेटल आयन के जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो है हमारा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, सो यहाँ पर जब हम लोग इस वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड हमारे पास डिफरेंट आते हैं, एक है होमो और एक हमारा है हेट्रो। तो हेट्रो मीन्स होता है जहाँ पर डिफरेंट कोई भी वर्ड या मीनिंग की ज़रूरत होती है, और होमो मतलब होता है सेम। तो एक एग्जांपल है हमारे पास जो CO है वहाँ पर NH3 6। इस तरीके से दो हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर अगर हम लोग होमोलेप्टिक की बात करते हैं तो बात आती है कि जो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल आयन के किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, वो मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम नहीं होने चाहिए, वो केवल सिमिलर नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6 और जो 6 के जो 6 हमारे लिगेंड हैं वो सेम हैं, वो हैं हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल। तो जो हमारे यहाँ पर अरेंजमेंट होगा उसमें सारे के सारे एटम होंगे हमारे पास अमोनिया के। तो जो एक ही एटम के द्वारा पूरी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी पूरी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। इसकी डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं कि दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू 1 काइंड ऑफ लिगेंड, ठीक है, और इन अदर केस दोज कॉम्प्लेक्सेस in which metal is directly bound to the more than one kind of ligands। तो यहाँ पर जो हमारा जो CO है सेंट्रल मेटल है उसकी जो हमारी ज्योमेट्री है वो भी हमारी है ऑक्टाहेड्रल, बट हमारे जो सेकेंडरी वैलेंसी जो यहाँ पर 6 है वो पूरी हो रही है 4
जो हमारे हैं वो हैं हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल, और जो 2 हैं वो हैं हमारे क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिगेंड्स के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक, और इसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर हमारे जो टर्मिनोलॉजी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो हमारे लिगेंड्स थे उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा अभी तक बचा हुआ है, और वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ये वाली क्लास आपके लिए पूरे थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप लोगों को टर्म के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो गलती करने की जो संभावना होती है वो बच्चों थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों इस वाले जो हमारा पार्ट है, इस ये वाला जो सेशन है उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।